यूपी चुनाव से पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। मुरादाबाद से लेकर सहारनपुर तक रैलियां कर रहे हैं। साथ ही बहराइच पर भी फोकस है। सवाल यह कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में नई जगह बना पाएंगे या फिर उनकी रणनीति सिर्फ चुनावी समीकरण बदलने तक सीमित रहेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए, समझिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। एक तरफ वेस्टर्न यूपी में हैदराबादी भाईजान अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लिहाजा ओवैसी की पार्टी के सिपह सलार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, कांवड़ पर सवाल उठा रहे हैं। तो संभल में जिस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा, उसे भी मुरादाबाद में ओवैसी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दिया। मैं शुक्रगुजार हूं, एडवोकेट जफर साहब संभल से आए हैं। ये वो आदमी है जिसने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जेल को जाना पसंद किया, जालिम से समझौता करने। हैदराबादी भाईजान यूपी में वो दांव खेलने चले हैं जिसमें उनकी पार्टी कभी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। फिर भी ओवैसी यूपी के मुरादाबाद में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। यूपी में जो पार्टी कभी एक सीट नहीं जीत पाई, उसके मुखिया मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने की जुगत में है। वो सपा और कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स के सहारे यूपी में जीत का परचम लहराना चाहते हैं। इसलिए तो ओवैसी ने मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर ही मुरादाबाद से यूपी वाला प्लान खेल दिया। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मजार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? दरअसल ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट पर है, लिहाजा यूपी चुनाव में अभी से ही जमीन तलाश रहे हैं। इसलिए जून में ओवैसी ने यूपी के बहराइच और बिजनौर में चुनावी सभा की, जहां 34 और 43% मुस्लिम आबादी है। तो वहीं जुलाई में सहारनपुर और मुरादाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां 42 और 47% मुसलमान हैं। यूपी चुनाव का कुछ ही महीने बाकी है, उससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि हुकूमत की चाह में क्या शौकत अली जैसे नेताओं को भावनाओं से खिलवाड़ की छूट दे देनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।